नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिंह जी ब्लॉग्स में फिर से एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करेंगे हमारे बवाली सीएम केजरीवाल जी का। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के बाद पंजाब में भी आ चुकी है और पंजाब को केजरीवाल जी ने नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए जिम्मेदारी जो है किसको दी? भगवंत मान जी को। जी हाँ, भगवंत मान जी जो खुद नशे में पाए जाते हैं। तो यही तो इनका मॉडल है कि जिसे खुद नशा मुक्ति केंद्र में होना चाहिए, आज वो पंजाब का सीएम बने बैठा हुआ है। खैर, मान जी का कहना है कि उन्होंने मदिरा पान छोड़ दिया है, वो तो वक्त बताएगा और आम जनता बताएगी, क्योंकि आम जनता चुप तो रहती है पर सब देखती है और उसका जवाब वोट में देती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के लिए पार्टी है। और केजरीवाल जी का भी कहना यही था। उन्होंने इसी तौर पे ये पार्टी शुरू की थी, पर अपने नाम के विरुद्ध, इस नाम के विरुद्ध उन्होंने हर वो काम कर दिया जिससे वो इस चीज़ को, इस नाम को गलत साबित करे। कैसे, आइए बताते हैं। And hurling bombs from his house in Nehru Vihar ward of the Assembly segment. India Today cannot, however, independently verify the authenticity of this video. This is the video that's doing the rounds on social media. The councillor is also. ये जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम है मनोज सिसोदिया। अब सिसोदिया जी किस भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं केजरीवाल जी? बताइए जरा जनता को। जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल। उनका, हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। दिल्ली के सभापुर गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और इस स्कूल की क्या हालत है, कितने स्टूडेंट हैं, कैसे पढ़ाई होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अधिकांश बच्चे ये 9th क्लास के हैं, जो खुद बता रहे हैं कि क्लास में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि सप्ताह में इनको सिर्फ 3 दिन बुलाया जाता है, 3 दिन छुट्टी रहती है। ये वही केजरीवाल है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने, इलेक्शन के टाइम में हिंदू देवी देवता की पूजा करने के लिए मंदिर तक तो जाते हैं, लेकिन अगर हम जाए तो उसको ढकोसला बताते हैं। यही वही केजरीवाल है जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसको बोलते हैं यूट्यूब पे रिलीज कर दो, और अपने दोस्त बंधुओं के फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर देते हैं। क्या ये केजरीवाल जी को समझना नहीं चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मोहल्ला किन्हीं का हाल आए दिन हम न्यूज चैनलों पे देखते हैं, जहां घोड़े, गधे और बैल बैठे पाए जाते हैं, जहां किसी बच्चे का डेथ हो जाता है उस इलाज के कारण। आए दिन आपके पानी की समस्या के लिए दिल्ली की जनता को हम देखते हैं तरसते हुए, जिन्हें टोटी में गंदा पानी आप पिलाना चाह रहे हैं। क्या यही फ्री की राजनीति है? क्या यही फ्री की बिजली आप देश को पहुंचाना चाहते हैं? आप किस तरह देश के नेतृत्व करेंगे? किस तरह आपका शिक्षा मॉडल क्या है? आप दूसरे स्टेट में जाके बोल रहे हैं हमारा शिक्षा मॉडल, हमारा शिक्षा मॉडल। आप अभी भी आपके दिल्ली में शिक्षा मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जो शिक्षा मॉडल पे आपके मनीष सिसोदिया जो आजकल शराब नीति बनाने में बिजी है, वो शिक्षा नीति बनाएंगे? जो खुद एक भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे हैं, वो क्या शिक्षा नीति पे बनाएंगे? केजरीवाल जी, आपके एक दोस्त हुआ करते थे, कुमार विश्वास। आज कहाँ है कुमार विश्वास? क्यों उनको आपने ऐसे दरकिनार कर दिया? आज कुमार विश्वास आपके पोल खुलने पे तुले हुए हैं। आपका सारा कनेक्शन, आपकी सारी इच्छा आपके
सारी मंशा को उन्होंने देश के सामने रख दिया। केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के अपनी गला के नस फाड़ फाड़ के आप कहते थे कि जी कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस तो चोर है, पर जब वक्त आया तो आपका ही बयान आया ना कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो आज आपको कांग्रेस अच्छी लगने लगी, और पहले जब सत्ता में नहीं थे तब वो भ्रष्टाचारी थी, तब वो करप्ट पार्टी थी, और आज जब आपको वो सहयोग करने के लिए रेडी हो गए तो वो अच्छी हो गई। चलिए मान लिया जाए कि आप देश के भविष्य के लिए, आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए आप राजनीति में आए, पर आपका कहना था मैं जी कभी भ्रष्ट नेताओं को पार्टी के टिकट ही नहीं दूंगा, उनका सहयोग ही नहीं लूँगा, और आज की डेट में आपकी पार्टी भ्रष्ट पार्टियों में ऊंचे पायदान मुकाम हासिल कर। केजरीवाल तो वो सीएम है जो अपने प्रदेश को छोड़कर बाकी सारे प्रदेश में घूमना चाहते हैं और वहाँ की सरकारी नीतियों को चेक करना चाहते हैं। अरे केजरीवाल जी, दिल्ली के सड़कों के गड्ढे तो आपसे भरते नहीं, और आप चले हैं दूसरे प्रदेश में प्रदेशों के जांच करने के लिए। पहले दिल्ली तो संभालिए, उसके बाद दूसरे प्रदेश जाइएगा। पहले अपने नेताओं को तो संभालिए जो आए दिन किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसे जा रहे हैं। इतनी क्या जल्दी है माल कमाने की? हाँ केजरीवाल जी, बताना तो आप ही को ना पड़ेगा। सभा में देख रहे हैं क्या वजह वो जो मैंने आमंत्रण दिया था वो यूनियन की तरफ से था, और जो यूनियन वाले ने बोला था ना वो खाने के लिए आमंत्रण करेंगे, तो वहाँ से हमने आमंत्रण किया था और खाना खा के भेज दिया। बाकी मैं वो पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ कि मेरे का खुशी में लेना देना भी नहीं है। मैंने बस जो यूनियन का मैसेज हमारे में पड़ता है रिक्शे की मीटिंग का, वो मीटिंग में गया था, उसमें मुझे कुछ मालूम भी नहीं है कि क्या होना था, क्या हो गया, और कैसे वो खाने के सिर्फ बुलाया था ना, वो खाना खा के ही भेज दिया मैंने, और उसके बाद कोई भी। फ्री की राजनीति कर आप देश को डुबाना चाहते हैं। फ्री का बिजली ले लो, फ्री का पानी ले लो, फ्री में बस चलेगी, तो आप राजस्व कहाँ से जमा कीजिएगा? अगर आप फ्री में बांट के अपने निजी फायदे के लिए, अपनी निजी पार्टी के फायदे के लिए आप फ्री के लोभ दिखाकर आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इलेक्शन जाते ही उस आम जनता से कोसों दूर आपका नाता चला जाता है। फिर आप लौट के नहीं जाते कभी उनके घर कि आपको फ्री पानी मिली क्या, आपको फ्री बिजली मिली क्या, आपको फ्री सुविधाएं मिल रही हैं क्या हुआ केजरीवाल जी? पानी के बिल से भी दुखी है ना, कौन दुखी है? अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। दोस्तों, केजरीवाल जी पहले तो जन लोकपाल आंदोलन के समय उन्होंने अन्ना जी के साथ इस आंदोलन में सहयोग किया। उनका कहना था कि सारी सरकारें जो हैं भ्रष्ट है, करप्ट हैं, और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। लेकिन कुछ दिन बीतते ही उनको सत्ता की लालच ऐसा लगी कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी ही खड़ी कर ली। और ये वही केजरीवाल थे जो अन्ना आंदोलन के दौरान कह रहे थे कि मैं जी आम आदमी हूँ और मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। दोस्तों, केजरीवाल कोई नया नाम नहीं है, राजनीतिक जगत में ये बहुत बड़ा नाम है। और केजरीवाल जी राजनीति की मुख्य धारा में अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन के बाद से आना शुरू किए थे। उन्होंने अपनी पार्टी, जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा था, उन्होंने शुरू किया और दिल्ली की सत्ता में आए, और लगातार ये उनकी दूसरी सरकार है जो वो चला रहे हैं। केजरीवाल जी, हम समझ चुके हैं, इलेक्शन आए तो फ्री 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 घोषित कर दो, इलेक्शन जाए
तो मोदी जी पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। मोदी जी तो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं दोस्तों, हमें पैसा नहीं दे रहे तो हम कहाँ से फ्री में दे, यही बता के चले जाए, अपना काम दूसरे पे थोप दिया जाए। यही है ना, यही तो आपकी राजनीति है। इससे ऊपर तो आप उठ सकते नहीं हैं, आप तो अपने काम के दम पे वोट मांग नहीं सकते। इसलिए इलेक्शन आते हैं जी, मैं तो फ्री में लाइट देना चाहता हूँ, मैं तो फ्री में पानी देना चाहता हूँ। वो कैसे देना चाहता हूँ उस पर काम इलेक्शन के बाद करते हैं, और काम भी क्या करते हैं, सेंट्रल के पास जाते हैं जी हमें तो 500 करोड़ चाहिए। क्यों जी, तो हमें फ्री में वाली नेता है जिसको बवाल के सिवा कुछ नहीं आता। आए दिन इनका बवाल न्यूज़ चैनलों पे देखा जा सकता है। इनसे काम तो होता नहीं है, बस ये बिना काम के न्यूज़ चैनलों पे आर्टिकल पे आना चाहते हैं। बस इनका ब्रांडिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग में ही ये बिजी रहते हैं। और आजकल एक और सपना में बिजी हैं, पीएम बनने का। तो खैर वो 2024 में हम देख लेंगे कि आप पीएम बनते हैं या आपकी सीएम की कुर्सी ही चरमरा के टूट जाती है। धन्यवाद दोस्तों, तो फिर मिलेंगे। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और इसके बाद आप किस नेता पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा जरूर। धन्यवाद, मैं राहुल सिंह, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।